जय श्री कृष्ण। चलिए आज आपको बताएं भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और वेतन बताएंगे। भत्ते तो अलग से है। महत्वपूर्ण अधिकारियों के वेतन और वेतन, बस वेतन आपको अक्सर भूल जाता है, इसलिए हमने जो है ये चुना है कि अब जो बताया जाए ताकि भूले ना। राष्ट्रपति सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? क्रमांक 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? पहले नंबर पे इनका वेतन कितना है? कितना इनका वेतन निर्धारित है? 5 लाख। कितना है? 5 लाख। 5 लाख रुपया निर्धारित प्रतिमाह, अन्य सुविधाओं को छोड़कर प्रतिमाह कितना मिलता है इनको? 5 लाख। ठीक है ना। इनके बाद राष्ट्रपति के बाद किसका नंबर आता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। इनका भी होगा? कम है। कितना है? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया। ठीक है ना, भूलेंगे अब नहीं। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, इनका कितना वेतन निर्धारित है? लोकसभा अध्यक्ष का कितना होगा बताइए? इनका भी 4 लाख होगा। कितना है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति के समान, अर्थात इन दोनों का वेतन राष्ट्रपति से 1 लाख रुपया पर माह कम। चौथा नंबर क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? इतना ही मिलता है, इससे कम। तो राज्यपाल को मिलता कितना? 3,50,000। 3,50,000 रुपये राज्यपाल को। और राज्यपाल राष्ट्रपति के हाथ के कठपुतले। राष्ट्रपति जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ उन्हें नियुक्त कर सकते। और सरोजिनी नायडू ने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान। किसके समान है? चिड़िया में। सोने का पिंजड़ा है, लेकिन पिंजड़ा तो पिंजड़ा होता है, अर्थात इनके पास सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति की होती है। चाबी किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति की। और इन्हें कार्य राष्ट्रपति के अनुसार करना। लेकिन इन्हें वेतन कितना मिलता है? 3,50,000 रुपया, या 3.5 लाख कह सकते हैं आप। अगला नंबर 5वें नंबर पे, ये बड़े पदाधिकारी हैं हमारे देश के। इसके बाद कौन आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? कितना मिलता है? अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है तो उसे कितना पेमेंट मिलता है? 2,80,000। कितना मिलेगा? 2,80,000। ठीक है ना। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ना बढ़िया से? और ये दिख रहा बढ़िया से?
ठीक है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, 5वें नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको मिलता है। अब इनको जो है फिर अगले देखें, मिटा दे रहे हैं, देव नोट कर लीजिए आप। 6ठे नंबर पे कौन है? क्रमांक 6, क्रमांक 6, यहाँ ऊपर क्रमांक लिख दें, क्रमांक 6। 6ठे नंबर पे किसको मिलता है? 6 अधिकारी, पदाधिकारी, वेतन। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 5वें नंबर पे आपने लिखा, कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,80,000। ठीक है, तो 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इनको कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। इनको कितना मिलता होगा? इनको 30,000 कम मिलता है। कितना मिल हो जाएगा? 2,50,000। कितना हो जाएगा? 2,50,000 रुपये इनको मिलता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। अब देखिए 7वें नंबर पे कौन आएंगे? अब उच्च न्यायालय, भारत के जहां भी जितने भी उच्च न्यायालय उनको अलग बताएंगे, लेकिन इस समय आपको कितने के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? पहले मुख्य, फिर अन्य। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है उतना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। अर्थात कितना इनको मिलेगा? 2,50,000 रुपया। ठीक है ना, 2,50,000 रुपया मिलेगा। अब बताइए, बात आई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो अब बात आएगी उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की कितना मिली? अब सोचा उतने मिली नहीं। जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 मिले तो अन्य न्यायाधीश के 2.5 लाख, 2,50,000, और उतना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलती, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना मिलेगी? बताइए। 25,000 कम मिलती, वहाँ 30,000 कम थी, यहाँ 2,25,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,25,000 मिली। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? फिर अगला जो है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कितना वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर मिलता है। ठीक है ना, तो 2,50,000 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती और गलत भी कर देंगे आप लोग। ठीक है ना? मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना मिलेगा? फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना मिलेगा? इनको भी 2,50,000 कितना मिलता है? 2,50,000।
50,000। और अगला नंबर है महान्यायवादी। न्यायवादी, इनको क्या कितना मिलता है? इनको भी 2,50,000 रुपये वेतन पेमेंट मिलता है। ठीक है ना। ये हमारे रहे भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनके वेतन और भत्ते। ठीक है, चलिए एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह जो है राष्ट्रपति को कितना पेमेंट मिलता है? 5 लाख। उस उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पे, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति संभालता है, तो इसे कितना मिलता है? 4 लाख। ठीक है ना, कितना मिलता है? 4 लाख। और लोकसभा अध्यक्ष, इसको कितना मिलेगा? इसको भी 4 लाख मिलता है। उसके बाद राज्यपाल का जो होता है, राष्ट्रपति के हाथ की कठपुतली है, ठीक है ना, इसे कितना मिलता है? 3.5 लाख। कितना मिलता है? 3.5 लाख। और जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना पेमेंट मिलता है? 2,80,000। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? 2,50,000। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जितना सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है, अर्थात 2,50,000। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है? 25,000 कम, 2,25,000। ये हो गए। अब उसके बाद देखिए कितना मिलता है, यहाँ तक हो गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी, इन सबको भी 2.5 लाख मिलता। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, याद हो गया? ठीक है ना, समझ में आई बात? चलिए, इतना हो गया, बढ़िया समझ में आ गया। अब आपके प्रश्न गड़बड़ नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, इसी में थोड़ा और बढ़ा दें, अच्छे तरह से दिख रहा है ना? चलिए थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। क्या बढ़ाया जाए? जो है विभिन्न पद जैसे राष्ट्रपति का पद है, शपथ कौन दिलाता है, और त्याग पत्र ये किसे देंगे? त्याग पत्र किसे देंगे? क्रमांक नंबर 1। आइए राष्ट्रपति पहले लेते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये इस्तीफा या त्याग पत्र अगर इनको देना तो किसके देंगे? किसको देने जाएंगे? ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देने जाएंगे। किसको देने जाएंगे? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। अगर वो भी किसी कारण से रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को दे देंगे। और ऐसा नहीं होता कि सबका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो सर्वोच्च राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, और ये त्याग पत्र अगर देंगे तो किसके देंगे? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब आइए उपराष्ट्रपति की ही बात कर ली जाए। उपराष्ट्रपति होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? इसे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।
कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। अगर इन्हें इस्तीफा देना, त्याग पत्र देना है, यह किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है ना? बढ़िया से दिख रहा है ना? विजिबिलिटी है? हाँ, एकदम क्लियर है। विजुअलिटी एकदम बढ़िया है। एकदम सही। अब अगले को क्या ले लेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। जैसे हमने बताया, राज्यपाल राष्ट्रपति के हाथ की कठपुतली है। और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा था, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है ना? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये देखिए, राज्यों में नियुक्त होते हैं। ठीक है? तो इन्हें शपथ दिलाएगा कौन? जिस राज्य में नियुक्त होंगे उसी राज्य का के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसे शपथ दिलाता है। ठीक है ना? और अगर इन्हें त्याग पत्र देना होगा तो किसके पास जाएंगे? इनके पास जाएंगे? नहीं, ये भी राष्ट्रपति के पास लेके आएंगे अपना त्याग पत्र, क्योंकि राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है इनका। जो चाहेगा वो ही करेगा। ठीक है ना? तो ये 3 लोग हो गए। चौथे नंबर पे देखिए, क्रमांक 4 पे जो है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना? इनको, जैसे राष्ट्रपति ने को इन्होंने शपथ दिलाया, तो इनको कौन दिलाएगा? इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अगर ये त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और अगर इन्हें त्याग पत्र देना तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे शपथ। और अगले नंबर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनकी शपथ नहीं होती। शपथ नहीं होती। एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी शपथ ही नहीं होती। ठीक है? तो इनको, लेकिन ये त्याग पत्र देना होगा तो किसको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। उपाध्यक्ष। आई बात समझ में? ते रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ जरूर आते हैं परीक्षाओं में, और आप भटक जाते हो। और आज आपके लिए टारगेट विथ एसपी सर लेके आए हैं। आज से आपके प्रश्न गलत नहीं। ठीक है?